हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मर्डर मिस्ट्री मूवी के बारे में बात करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ऑफिसर निक स्पाइट्स हाल ही में अपने डिटेक्टिव एग्जाम में फेल हो चुका है, पर वो ये बात उसकी बीवी ऑड्री को नहीं बताना चाहता। ऑड्री एक हेयर ड्रेसर है। निक और ऑड्री अपनी 15 वेडिंग एनिवर्सरी होटल में अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। घर आने पर गुस्से में निक को कहती है कि शादी के इतने साल होने के बाद भी वो कभी यूरोप नहीं गए। ये देखकर निक घबरा जाता है और कहता है कि एक्चुअली वो उसे सरप्राइज देना चाहता था। अगले दिन वो यूरोप के लिए निकलते हैं। प्लेन में निक इकोनॉमी क्लास में सो जाता है। बोर हुई ऑड्री चुपके से प्लेन के फर्स्ट क्लास में घुस जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात चार्ल्स कैवेंडिश से होती है, जो एक लॉर्ड है और अमीर भी। वो बातों में ऑड्री को कहता है कि हाल ही उसकी मंगेतर ने उसे छोड़कर उसके अंकल मैल्कॉम क्वीन से शादी कर ली है, जो एक बिलियनियर है। चार्ल्स ऑड्री और निक को अपने साथ फैमिली की यच पार्टी में इनवाइट करता है। निक ऑड्री को मना करता है क्योंकि उसने पहले ही बस टूर बुक किया होता है। एयरपोर्ट पे जब निक और ऑड्री बस की भीड़ देखकर अपना प्लान चेंज करते हैं और चार्ल्स के साथ उसके यच पर जाते हैं। यच पर वो चार्ल्स की पुरानी मंगेतर सूजी नाकामुरा, कजिन टू बी क्वींस एक्ट्रेस ग्रेस बेलर्ड, फॉर्मूला 1 ड्राइवर जॉन कार्लोस और आखिर में महाराजा विक्रम गोविंदन मिलते हैं। लेकिन कर्नल चार्ल्स, जो मैल्कॉम के पुराने दोस्त हैं, और सरगे, जो उसका बॉडीगार्ड है, उन्हें निक और ऑड्री का आना पसंद नहीं। आखिर में चार्ल्स के अंकल मैल्कॉम क्वींस अपनी एंगेजमेंट पार्टी में आने के लिए सबको वेलकम करता है। वो सबको मतलबी कहता है और अपनी पुरानी प्रॉपर्टी सूजी के नाम करने का ऐलान करता है। वो नई व्हील पे साइन करने वाला होता है, तभी लाइट जाती है। अंधेरे में चिल्लाने की और गोली चलने की आवाज़ आती है, और जब लाइट आती है तो दिखता है कि मैल्कॉम के सीने में किसी ने खंजर मारा है और वो मर चुका होता है। ऑड्री सबको कहती है कि निक एक डिटेक्टिव है और वो जैसे कहे वैसे करो। निक सबको अपने कमरे में वापस जाने का ऑर्डर देता है और खुद सोने चला जाता है। निक का मानना होता है कि केस बिल्कुल सिंपल है, टॉबी ने ही अपने पिता को मारा होगा। लेकिन उन्हें फिर गन शूट की आवाज़ आती है। पता चलता है कि टॉबी ने खुद को गोली मार ली है। अगले सुबह इंस्पेक्टर लॉरेट आता है और सभी से पूछताछ करता है। सभी कहते हैं कि उनको निक और ऑड्री पर शक है, यहाँ तक कि इंस्पेक्टर लॉरेट को भी उन पर शक होता है। फिर निक और ऑड्री खुद को इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश में लग जाते हैं। वो याच पर के सभी गेस्ट से बातचीत करते हैं, जिससे उन्हें कुछ क्लू मिल सके। उन्हें पहला शक जुआन कार्लोस पर है, जिसके पिता का कार रेस में मैल्कॉम के वजह से एक्सीडेंट हुआ था। निक को लगता है कि चार्ल्स खूनी है, पर ऑड्री मानती है कि सिर्फ जेलेसी की वजह से निक ऐसा बोल रहा है। उस रात होटल के कमरे में उन्हें एक लेटर मिलता है, जिस पर लिखा होता है कि रूम नंबर 802 में मिलने आओ। वहाँ जाने पर उन्हें हाथ में गन लिए सरगे मिलता है। वो उन्हें बैठने को कहता है। वह उन्हें बताता है कि सालों पहले मैल्कॉम ने कर्नल की फियांसे के साथ खुद शादी कर ली, मगर डिलीवरी के दौरान वो और उसका बच्चा दोनों मर गए। सरगे कहता है कि एक बार शराब के नशे में कर्नल ने उसे पूछा कि मैल्कॉम को कैसे मारना चाहिए। सरगे ने कहा होता है कि किसी सुनसान जगह देखूंगा, कन्फ्यूजन क्रिएट करूंगा, ऐसी सिचुएशन बनाऊंगा जिस पर दूसरों पर शक हो। ऑड्री ये सब रिकॉर्ड करने वाली होती है, पर दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। सरगे उन्हें अलमारी में छुपाता है। सरगे दरवाजे के पास जाते ही उस पर गोलियां चलती हैं। आवाज़ से निक और ऑड्री बाहर आते हैं तो उन्हें सरगे मरा पड़ा दिखता है। वो दोनों खिड़की से भागकर ग्रेस के रूम में घुसते हैं। वो वहाँ से निकले इतने में ग्रेस और विक्रम कमरे में आते हैं। निक और ऑड्री बेड के नीचे छिपते हैं। ग्रेस और विक्रम के जाते ही निक ऑड्री भाग लेते हैं। एक होटल में वो ड्रिंक ले रहे होते, तब टीवी पर इंस्पेक्टर लॉरेट कहता है कि निक और ऑड्री ये दोनों मर्डर के प्राइम सस्पेक्ट हैं और मोस्ट वांटेड हैं। वो ये भी कहता है कि निक डिटेक्टिव होने के बारे में झूठ बोल रहा है। ऑड्री को निक का सच सुनने पर बहुत गुस्सा आता है। निक कन्फेस करता है कि यूरो ट्रिप का सरप्राइज देने का कोई प्लान नहीं बनाया था। ऑड्री को बहुत दुख होता है। वो चार्ल्स के साथ अकेले ही चली जाती है। चार्ल्स रास्ते में लॉयर को मिलने के लिए कार रोकता है और अकेले ही जाता है। कार में ऑड्री को जापानीज एलर्जी की मेडिसिन मिलती है। उसे लगता है कि चार्ल्स और सूजी दोनों ने मिलकर प्लान किया है। वो लाइब्रेरी में उसे फॉलो करती है, जहां वो निक से टकराती है। दोनों को पता चलता है कि चार्ल्स और सूजी ने उन्हें फंसाया है।
अचानक से उन पर कोई गोलियां चलाना शुरू करता है। वो कैसे तो उससे बच जाते हैं। रास्ते में उन्हें कार्लोस मिलता है जो उन्हें सूजी के पास ले जाता है। सूजी उन्हें गन पॉइंट पे धमकाती है, पर मास्क किलर उसे जहरीले डर्ट से मार देता है। निक और कार्लोस उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। निक एक प्लेट को किलर के मास्क पर मारता है। उसका मास्क टूट जाता है, पर किलर वहां से भागने में कामयाब होता है। निक और ऑड्री इंस्पेक्टर लॉरेट को चार्ल्स के मेंशन में बुलाते हैं ताकि उसे पकड़ सके, लेकिन जब वो दोनों मेंशन पहुंचते हैं तो उन्हें चार्ल्स मरा हुआ मिलता है। दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये किसने किया, क्योंकि इंस्पेक्टर लॉरेट उन पर यकीन नहीं करेगा। मेंशन में बाकी सस्पेक्ट और इंस्पेक्टर लॉरेट को एक साथ बिठाते हैं। निक और ऑड्री सबको बताते हैं कि ग्रेस बैलर्ड ही मैल्कॉम की बेटी है, जो डिलीवरी के वक्त मरी नहीं थी। जैसे उन्हें बताया गया था कि मैल्कॉम को बेटा चाहिए था, बेटी नहीं, इसीलिए उसने बेटी को छोड़ दिया था। निक बताता है कि ग्रेस ने टोबी को मैल्कॉम को मारने के लिए कन्विंस किया, फिर बाद में टोबी को भी मार दिया। उसने निक और ऑड्री को भी मारने की कोशिश की, जिसमें सरगे और सूजी मारी गई। फिर ग्रेस ने चार्ल्स को मार दिया क्योंकि वो सूजी के किलर का पता लगा लेता। ग्रेस कबूल करती है कि वो मैल्कॉम की बेटी है, पर किलर नहीं। आखिरी में ऑड्री को क्लू मिलता है, जो होता है निक ने प्लेट मारने से हुई चोट। ग्रेस ने हैट के नीचे छुपाया होता है। सच सामने आते ही वो गन निकाल के ऑड्री को हॉस्टेज बना लेती है, पर निक ठीक वक्त पे उसे इंजर्ड करके अरेस्ट कर लेता है। बाद में विक्रम एक डाउट निकालता है कि ग्रेस उसके साथ थी जब सरगेई पर किसी ने गोली चलाई। तब निक और ऑड्री को रियलाइज होता है कि जुआन कार्लोस वो दूसरा किलर है। जुआन हमेशा दिखाता है कि उसे इंग्लिश समझ नहीं आती है। उसने अपने माता पिता के लिए ये सब किया। जुआन गन पॉइंट पे इंस्पेक्टर को अपने साथ पुलिस कार में भागता है। निक और ऑड्री फेरारी में उसका पीछा करते हैं। चेस में आखिर जुआन की कार क्रैश हो जाती है। निक इंस्पेक्टर को कार से बाहर निकालता है, लेकिन जुआन फिर से निक पर हमला करता है, पर एक बस उसे उड़ा देती है। यह वही टूर बस होती है जिसे निक और ऑड्री ने एयरपोर्ट पे छोड़ दिया होता है। एंड में इंस्पेक्टर लॉरेट निक को थैंक्स कहता है और बताता है कि वह निक को डिटेक्टिव बनने में मदद करेगा। केस में मदद करने के लिए इंस्पेक्टर निक और ऑड्री को ओरिएंट एक्सप्रेस की राइड का गिफ्ट देता है। इस मूवी का सेकंड पार्ट मार्च 2023 में आने वाला है। वो भी जल्द अपलोड होगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।